अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं इरफान खान एक बार एक वीडियो लेकर अच्छा सा वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हो। आपने थंबनेल में टाइटल देख लिया होगा। मैं 5-7 पॉइंट्स जो है उसके अलावा भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट वाले, जिसके ज़रिए आपको ये बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी कि एक्चुअल में जो चीज़ें हो सकता है कि इसमें से बहुत सी चीज़ें आपको मालूम ना हो, आप उस सोच में होंगे कि ये सही है या गलत, तो वो चीज़ें भी बहुत सी आपकी क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। ये वीडियो आपको पूरा देखना है। इसमें मेरा जो दूसरा जो पॉइंट आपने देखे होंगे कि भाई उर्दू मीडियम का जो कट ऑफ है, जो मेरिट है, वो कहाँ तक आ सकता है, इसका जो है अंदाज़ा। अब जो भी मैं जो भी बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ अंदाज़ा है। मैं वीडियो की शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूँ हर चीज़ कि सिर्फ अंदाज़ा है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो 100% परफेक्ट है और वही होगा। अंदाज़ा ऐसा होता है कि जो सिचुएशन मैंने सुनी है उर्दू मीडियम की, वहाँ पर जैसा 22 से 3 तक जो भी हालत हुई है पेपर को लेकर, या मराठी मीडियम के तो एक्सपेक्टेड जो है कट ऑफ बता ही रहे हैं सब। तो मेरा एक अंदाज़ा है ये सिर्फ उर्दू मीडियम के लिए, और एक जानना भी हमको ज़रूरी है कि कहाँ से कहाँ तक हम जो है, पहले मैं जनरली कहता था कि 125-130 तक सेफ हो सकता है, क्योंकि अपने को ऐसा लगा था कि 2017 के पैटर्न के तो हिसाब से कम पूछेगा। लेकिन IBPS ने जो वेटेज दिया है उसके जो जहनी आजमाइश को, तो उसकी वजह से हर मीडियम वाला डाउन चला गया है। मराठी मीडियम की भी तकरीबन लिस्ट डाउन रहेंगी, जब मेरिट आएंगी जब आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं साफ बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ मेरा अंदाज़ा है। सबसे पहली चीज़ है, मेरा पॉइंट है उसमें, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ एक्चुअल में उसमें ये दो जो थंबनेल में पॉइंट देखिए, इसके अलावा भी मैं 4-5 पॉइंट बयान करके बताऊंगा, वो भी गौर से सुनो। सबसे पहली चीज़ है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि उसमें जो है मेरिट जो बनती है वो क्या बेसिस पे बनती है। देखो, मेरिट जब भी बनती है कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के भर्ती की, किसी भी जो है गवर्नमेंट के भर्ती की जो मेरिट बनती है, ओके, जो मेरिट बनती है तो वो वैकेंसीज पर डिपेंड होती है। जैसा कि हम जो अंदाजे लगाते हैं, ये अभी हमारे अंदाजे हैं। एक्चुअल में जब तुम्हारे सामने आंखों से जाहिरात दिखेंगी, एडवर्टाइजमेंट दिखेंगी, तो वहाँ साफ तस्वीर हो जाएंगी, किताब खुल जाएंगी कि भाई मेरे जो है कैटेगरी की इतनी वैकेंसीज है और मुझे ऐसे ऐसे लॉक करना है प्रेफरेंसेस, तो कितनी वैकेंसीज आती है। अब देखो कैसी डिवाइड होती है वो। एक मिसाल के तौर पर मैं एक सिर्फ मिसाल दे रहा, 100 जगह है पूरे जो है ओवरऑल महाराष्ट्र में, किसी एक कास्ट के 100, जैसे कि ओपन के 100 जगह पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ ओपन की मिसाल दे रहा मैं। तो ओपन के अंदर जो है सबसे पहला ब्लॉक कटा है कौन सा, 30% महिला का। 100 में से 30 महिला चली गई, ठीक है। अब उसके बाद में आता है 5% प्रकल्पग्रस्त, उसके बाद में आता है 2% भूकंपग्रस्त, उसके बाद में आता है 15% माजी सैनिक, उसके बाद में आता है खिलाड़ू, उसके बाद में आता है दिव्यांग, और लास्ट में आता है समांतर आरक्षण न्याय। अब ये तमाम चीजें डिवाइड होते जाती है, सबको भाई तुमको थोड़ा, तुमको थोड़ा, तुमको थोड़ा, ऐसा करते हुए समांतर आरक्षण न्याय जो जगह होती है, लास्ट का जो ब्लॉक होता है, प्योर ओपन हम जिसको बोलते हैं। अब सेम मैंने जो मिसाल दिया हर कैटेगरी वाला ये समझ लो, जो मैंने डिवाइड करके बताया। अब जो 30 जो जगह चली गई महिला को, यहां पर सिर्फ महिलाओं को ही जगह मिलती है, उसके अलावा वहां कोई अंदर आ नहीं सकता है। महिला के लिए मैंने पहले भी बोला कि महिला को जो ओपन कैटेगरी को नॉन क्रिमिलेयर की अट होती नहीं है। ओपन, EWS, SC, ST, ये 4 लोगों को नॉन क्रिमिलेयर की शर्त नहीं होती है, इसलिए इनको महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट बनाना जरूरी होता है। इसके अलावा जितने भी कैटेगरीज है उनको महिला आरक्षण का सर्टिफिकेट नहीं भी बनाए, नॉन क्रिमिलेयर यस भी करे और महिला 30% यस भी कर दिए, वहां पर हाँ करके कर दिए, तो भी वो काउंट हो जाते हैं महिला आरक्षण में। ये 2 चीजें बहुत मेन थी, मैंने जो क्लियर करा। अब वो जो डिवाइड होती है वो वैकेंसीज ऐसी होती है, मैं कैसी मेरिट बनती है और कहा जाती है वो बता रहा हूं। तो ये 30 जगह की मेरिट एक अलग रहेंगी, किसकी, ओपन महिला की वैकेंसीज की जो भी 30 आएंगी वो। मैंने बोला कि प्रकल्पग्रस्त, प्रोजेक्ट अफेक्टेड के 5 जगह उसमें, समझो। अब जरूरी नहीं है कि सबको उतनी ही जगह मिले, मेरी बात को गौर से सुनो। सबकी वैकेंसीज आएंगी ही इसकी कोई गारंटी नहीं है। रोस्टर कितना क्लियर है, बिंदु नामावली कितनी क्लियर है गवर्नमेंट के पास, ये बहुत जरूरी होता है। वहां पर हर कैटेगरी को उसके हिसाब से वैकेंसी, VJ मैं भूल गया, VJ 3% जो होती है, ऐसी SC, ST, NTC, SEBC, ये 4 जो है हमारे इसमें होती नहीं है, इसका भी मैं आगे बताऊंगा। ऐसी डिवाइड होके गई, सबको मिली अपनी अपनी अपनी। ओपन की मैंने मिसाल दिया, ऐसी हर कास्ट की समझ लो तुम, ठीक है। तो अब 30% वो हो गया, 5% वो हो गया, 15% माजी सैनिक। अब जो माजी सैनिक जो होता है, माजी सैनिक यानी कि एक्स सर्विसमैन, जिनकी 18 साल तकरीबन जो है ड्यूटी, शायद मैं गलत भी हो सकता है, 18 साल शायद वहां पर ड्यूटी हो, कहां पर जो हमारा जो फोर्स होती है उसमें, तो वो माजी सैनिक का उनको लाभ मिलता है। माजी सैनिक, सिर्फ खुद माजी सैनिक को जो है वो नौकरी मिलती है, ना कि उसके अपत्य को, ना ही उसके वाइफ को, ठीक है। जो वीर शहीद होता है, शहीद वीर जो होते हैं, जो कहीं पर शहीद हो चुके हैं बॉर्डर पे, उनके पत्नियों को, उनके बच्चों को इसका फायदा मिलता है। बाकी माजी सैनिक जो है 15%, वो सिर्फ माजी सैनिक को ही मिलता है। वहां से वो जब पूरे नौकरी 18 साल की जो करके आते हैं, उनको यहाँ माजी सैनिक 15% मिलता है। जो भी माजी सैनिक मेरा ये वीडियो देख रहा है, उनको 45% TET
डीएड अगर आप है तो 45% मार्क के साथ आपको टीईटी पास करना जरूरी है। 45 150 में से 68 मार्क जो है आपको लेने होते हैं 45%। अदरवाइज बाकी कास्ट वालों को 55 और 60% होते हैं, आप लोगों को 45% होते हैं। आपकी वैकेंसीज इतनी ज्यादा होती है कि कैंडिडेट अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ठीक है, ये सब डिवाइड होकर जो आखिरी में बचेगा, जो जितना भी हमारा जो यहां से बढ़ते गया, आखिरी में जो ब्लॉक में आएगा 100 में से, जैसा कि भाई सब जाकर बचे कितने 15 वैकेंसीज बचे, तो वो 15 वैकेंसीज में प्योर ओपन खेलते हैं। प्योर मैंने ओपन की मिसाल दिया, सिर्फ याद रखो, तो वो प्योर ओपन। ओबीसी में भी सेम यही हालत है। ओबीसी में सबसे पहला ब्लॉक आता है महिला का, महिला ओबीसी 30%। ऐसा करते 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 मैंने जितने कैटेगरीज बताया, जैसा कि 5% प्रकल्पग्रस्त, 2% भूकंपग्रस्त, 15% माजी सैनिक, 5% खेलाड़ू और दिव्यांग, और उसके आखिरी में सब समांतर आरक्षण न्याय ओबीसी प्योर। अब सब अपना अपना समझ दो। सबको वैकेंसीज आएंगी इसकी गारंटी नहीं होती है हर जिले में। तुम्हारे जिले में नहीं आई, तुम्हारे इलाके में नहीं आ सकती, दूर आ सकती, लेकिन हर जिले में तुम्हारी वैकेंसीज आएंगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है। डिपेंड्स ऑन रोस्टर। वहां की बिंदु नामावली अगर क्लियर होंगी तो ही आती, नहीं तो नहीं आती। साफ बोल रहा हूं मैं। इसके अलावा तुम्हारे जिले में नहीं आए तो जाहिरात में दूसरे जिले देख सकते हैं और पूरे जिलों को एकत्र कच्चा जो है लिस्ट बनाकर प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं तुम। मैं इसलिए बोल रहा कि जो जाहिरात है उसको बहुत गौर से देखना होता है। अब ये हो गया आखिरी के कॉलम में समांतर आरक्षण में जो भी जगह बचती है वो प्योर वाले को आती है। अब ये प्योर में भी एक ऐसा मसला होता है कि वो प्योर में अगर ओपन वाला है, अगर सब जाके वो ओपन वाले को 20 वैकेंसीज आ गई तो वो 20 वैकेंसीज में प्योर ओपन वाले तो खेलते ही, लेकिन अगर किसी ने मेरिट क्रॉस कर लिया ओपन की तो वो कैटेगरी वाला जाकर वो प्योर ओपन में जाकर बैठ जाता है। बाकी किसी को वो धक्का नहीं लगाता, बाकी प्योर ओपन में जाकर वो बैठ जाता है। इसकी एक ही बोलूंगा मैं कि ओपन इज ओपन फॉर ऑल, ऐसा कैटेगरी का वो मायने होता है। अगर मैं लीगली बात करूं तो संविधान में ऐसा बताया गया है और जैसा भर्तियों का रूल है। हो गया, ये चीजें इसको बोलते, यानी कि 100 जगह आई तो मेरे जो, जैसा तुम जिस कैटेगरी में, जैसे महिला बोलेंगे तो वो 30 महिला ओपन की जो दिख रही है तुमको पूरे महाराष्ट्र में, सिर्फ मिसाल दिए 100, पूरे महाराष्ट्र में 200 भी आ सकती, 100 भी आ सकती, 300 भी आ सकती, उसकी कोई नहीं। तो वो 30% महिला में तुम्हारी मेरिट लिस्ट तय होंगी। सबसे नंबर 1 वाली हाईएस्ट और नंबर 30 वाली लोएस्ट, वहां पर क्लोज हो जाएंगी महिला ओपन। 31वां जो बंदा जो भी रहेगा लेडीज, उसके लिए वो वैकेंसीज अवेलेबिलिटी नहीं रहेंगी, वो नहीं लगेंगे। ठीक है, ऐसा पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र का समझ लो। ऐसा ही सेम सबका है, जैसा कि ओपन प्योर ओपन वाले को पहले नंबर वाले को मिल गए हैं कितने हैं 100 यानी 100 मिल गए, और लास्ट जो 20 जगहों में आखिरी वाले को मिले 80, तो 80 पर क्लोज हो गई। 89 मार्क वाला जो नीचे वाला रहेगा वो इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा, वो लगेगा नहीं। अब बाकी की जो बात आती, मैंने जो बात बोला, तो अब ये जो SC ST NTC SEBC ऐसी जो मुस्लिम कम्युनिटी में या उर्दू मीडियम में जो वैकेंसीज नहीं मिलती, इसका जो अगला राउंड होता है वो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड होता है। कन्वर्टेड टू ओपन राउंड यानी 6 अगस्त 2001 का मुंबई हाई कोर्ट का डिसीजन कहता है कि अगर किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में अगर कोई भर्ती होती है गवर्नमेंट के थ्रू, तो अगर वहां पर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है और वो कास्ट अवेलेबल नहीं है तो उसको ओपन में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसा कि 2017 में हुआ था। तो कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में आमतौर पर तकरीबन लग जाती है। अब उर्दू मीडियम की मेरिट का क्या अंदाज रहेगा? उर्दू मीडियम की मैंने जहाँ तक सोचा हो, जहाँ तक रिव्यूज़ लिया हो, तो मेरा एक ऐसा अंदाज है कि अगर मैं बात करूं कि 80 से लेकर 100 तक जो है सब सेफ रहेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ मेरा अंदाज है, इससे नीचे भी जा सकता, इससे ऊपर भी जा सकता, लेकिन 80 से लेकर तो 100 तक के जो कैंडिडेट्स है वो सेफ रहेंगे, उनके लगने के चांसेस तकरीबन रहेंगे। डिपेंड्स ऑन वैकेंसीज। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जाहिरात में उसकी वैकेंसीज कितनी बताता है। ठीक है, जाहिरात में उसकी वैकेंसीज ज़्यादा, वो लग गया 100% उसके चांसेस होते हैं। जाहिरात में उसकी वैकेंसी उम्मीद से भी कम, तो उसके पास कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन 80 से 100 के दरमियान में जो है सेफ्टी रहेगी। 100 से ऊपर जिसने ले लिया वो एकदम सिक्योर रहेगा। ठीक है, अब तुमको तुम्हारा जिला मिलता क्या, ये डिपेंड करता है तुम्हारे मार्क पर नहीं। तुम्हारे जिले में वैकेंसी आती है क्या तुम्हारे कैटेगरी की, इस पर तुमको 150 मार्क है, लेकिन तुम्हारे जैसा कि भाई मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, कोई ओबीसी कैंडिडेट है, वो बोल रहा है कि मुझे मेरा जिला ही मिलना है, लेकिन ओबीसी की वैकेंसी उसके जिले में नहीं आई, तो फिर वो कहाँ से दावा कर सकता है इस बात का? उसको 130 भी मार्क है और उसके जिले में नहीं आई तो मिलती क्या? तो उसको उसके बाजू का जिला पहले नंबर पर डालना पड़ता है। ये है, तो यानी कि 80 से लेकर 100 तक सेफ्टी है एकदम। 100 के ऊपर 100% सिक्योर है इंशाल्लाह। अल्लाह की जात पर यकीन रख के बात करेंगे हम, तो यही होगा। मराठी मीडियम की भी यही हालत है, लेकिन थोड़ा उनका जो है हाई रहेगा, अपने इतना नहीं रहेगा। अब रही बात 80 से नीचे वाले, क्या उम्मीद नहीं है क्या? बिल्कुल उम्मीद है, इसमें कोई शक की बात नहीं है इंशाल्लाह। कन्वर्टेड टू ओपन जो राउंड होता है उसमें तकरीबन ऑल वैकेंसीज ओपन में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका जो सिलेक्शन होता है कन्वर्टेड टू ओपन राउंड में ओपन में हो जाता है। ठीक है, अब ये कन्वर्टेड टू ओपन राउंड यानी जो कास्ट अवेलेबिलिटी नहीं होती है उर्दू मीडियम में, उनको कन्वर्ट कर देना ओपन में। ठीक है, अब रही बात जो है जाहिरात की, तो जाहिरात जो है उन्होंने बोले 30,000 की आएगी।
ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। प्रत्यक्ष जाहिरात कितने हज़ार की आती, इस पर बहुत मायने रखता है। जाहिरात यानी एडवर्टाइजमेंट एक्चुअल में कितने जो है क्या बोलेंगे उसको पोस्ट की आती है, वो बहुत मायने रखता है। यही सबसे मेन चीज़ जो है। इसके बाद में आता है एक ऐसा मुद्दा है जो तुम्हारे को जनरली दिमाग में बैठा हुआ नहीं है या मालूम नहीं है, इनवैलिड टीईटी सब्जेक्ट। 2022 पर के टीईटी से पहले उन्होंने एक साफ साफ कह दिया था कि इसके बाद में इनवैलिड सब्जेक्ट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इनवैलिड टीईटी सब्जेक्ट यानी तुम बीएससी है और तुमने सोशल साइंस से टीईटी 2 पास करी तो तुम साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि वेरिफिकेशन में तुमको बाद कर दिया जाएगा। तुम बीए है और तुमने मैथ साइंस से टीईटी 2 पास करे और तुम बोलेंगे कि हम मैथ साइंस पे अप्लाई करेंगे तो तुम वेरिफिकेशन में बाद हो जाएंगे, तुम जॉब के लिए एप्लीकेबल एलिजिबल नहीं रहेंगे, ऐसा उन्होंने क्लियर कट कह दिया है। उसके बाद में है जो सीटेट इस बार में फेल हुए हैं या फिर वो पास नहीं हो सके, उन्होंने टैट में जो है क्या करेंगे, टैट में जो है नोंदनी कर दी है और उन्होंने एग्जाम दे दिया है। तो आप लोग जो है क्लियर कट बाय द रूल जो है इस कंपटीशन से आउट हो चुके हैं। जो सीटेट या टीईटी पास नहीं है वो जो है ऑटोमेटिकली उस कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आपको प्राइमरी लेवल पर आने के लिए जो है कंपटीशन में आने के लिए दोनों भी सीटेट पास होना जरूरी है अगर आप पहले से 8वीं पर आना चाहते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने वहाँ जो है नोंदनी कर दी है लेकिन वो बीएड भी है साथ साथ में, डीएड के साथ में, तो आप कंपटीशन से बाहर नहीं हुए हैं। आपको 9वीं से, अगर आप एमए बीएड है तो 9वीं से 12वीं और आप बीए बीएड है तो 9वीं से 10वीं के ऑप्शंस आपको प्रेफरेंसेस आएंगे। अगर आप बीएससी बीएड है तो 9वीं 10वीं और एमएससी बीएड है तो 9वीं से 12वीं के आपको ऑप्शंस आएंगे। अगर कि आप चाहते थे कि डीएड के साथ में अगर आप कोई पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड है तो ही, नहीं तो अगर आप सिर्फ डीएड और ग्रेजुएशन है तो आप वो कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं। 9वीं से 10वीं के जो है साइंस के वैकेंसीज के तकरीबन दूसरे मीडियम के भी ऑप्शंस आपको आते हैं, अगर कि आप उर्दू मीडियम है उसमें साइंस और मैथ्स के जो है जो भी ऑप्शन आते हैं जो भी स्कूल्स के वो। इसके बाद में है जो टीईटी 2 जो थे पहले 2017 के भर्ती के हिसाब से 3 दिसंबर 2014 का एक जीआर आया था जो सिर्फ 2017 के शिक्षक भर्ती के ही लिए था, ऐसा साफ साफ कह दिया गया और वो रद्द कर दिया गया। 3 दिसंबर 2014 का एक जीआर है जिसके बारे में ऐसा तुमको कोई बोल देता हूँ कि तुम टीईटी 2 या सीटीटी 2 पास रहे तो तुमको 1 पास करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जीआर पूरा रद्द कर दिया गया है। अभी आपको पहली से 5वीं पे आने के लिए सीटेट 1 और 6ठी से 8वीं पे आने के लिए कंपल्शन है, 100% है, ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि बहुत से जो कमेंट में पूछते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश मीडियम की भी भाई वैकेंसी आती है, लेकिन आपको तो पता है सबसे ज़्यादा मराठी मीडियम, उसके बाद उर्दू मीडियम, फिर हिंदी और इंग्लिश मीडियम का नंबर लगता है। बाकी तो मीडियम का बहुत कम परिमाण में वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट की। तो इंग्लिश मीडियम की भी वैकेंसी आती है। इंग्लिश मीडियम की बाकायदा गवर्नमेंट की स्कूल होती है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जो पहली से 8वीं की गवर्नमेंट की जैसे अपनी होती है वैसे उनकी भी होती है। 2010 के सीईटी तक आप इंग्लिश मीडियम वालों को 20% रिजर्वेशन था जो वैकेंसीज में यानी कि ओवरऑल वैकेंसीज की 20% आपकी वैकेंसी आती थी। उसके बाद में 2017 में वो रद्द कर दिया गया। इंग्लिश मीडियम वालों को का भी जो है जिन के लिए शर्त होती है कि आपका डीएड या आपका, जैसा कि मैं मुंबई पब्लिक स्कूल की बात करूँ तो 2019 में वो बच्चे सिलेक्ट हुए थे, लेकिन वेरिफिकेशन में उनको जो है 160 या 260 लोगों को रुका दिया गया था क्योंकि उनका जो एजुकेशन हुआ था वो 10वीं तक मराठी में हुआ था, इसलिए 3 साल 3.5 साल शायद वो कोर्ट में केस चली और बाद में उनको अब जाकर ज्वाइनिंग मिली है, ऐसा मैंने सुना है। तो आपका जो पहली से डीएड तक एजुकेशन इंग्लिश मीडियम पर जाना है तो पूरा की पूरा इंग्लिश में होना ज़रूरी है, ऐसा बीएमसी जो मुंबई पब्लिक स्कूल का जो था केस उस पर से साफ बात जाहिर हो रही है। 3.5 साल तक उनको ऑर्डर नहीं दिया गया, वेरिफिकेशन में जब उनका देखा गया कि 10वीं तक मराठी पढ़ा है उन्होंने, इसलिए। अब रही बात जो आपको जो 10वीं में आपकी पहली लैंग्वेज क्या थी ये पूछा गया था इस बारी में, देखो फॉर्म के अंदर, तो वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि आपके 10वीं के मीडियम को बेस मानकर आपका सिलेक्शन किया जाएगा उस मीडियम पर, ठीक है। यानी कि आप उर्दू मीडियम है तो आपको आपके ही मीडियम के प्रेफरेंसेस आएंगे, मराठी मीडियम है तो मराठी वाले को उर्दू के नहीं आएंगे, ये साफ उसमें कह दिया गया है, उर्दू वाले को मराठी के नहीं आएंगे। अगर मैं प्राइमरी लेवल की बात करूँ तो ऊपर तो खैर बीएससी वगैरह है या कोई एमए इंग्लिश है, बीए इंग्लिश है और बीएड है तो उसको तो इंग्लिश सब्जेक्ट के आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब जो प्राइवेट स्कूल्स है उसमें मेरा क्या मकसद है बोलने का, प्राइवेट स्कूल जो होती है तो प्राइवेट स्कूल में जो भर्ती होती है वो उर्दू मीडियम की नहीं होती है। पवित्र पोर्टल थ्रो विदाउट इंटरव्यू में जो होती है टैट के मार्क्स के बेस पर मराठी मीडियम में होती है वो, यानी कि पहली से 12वीं तक के ऐसे कई प्राइवेट इदारे हैं जो पवित्र पोर्टल में अपनी वैकेंसीज अपलोड करते हैं और टैट के ओनली ऑन टैट के मेरिट के बेस पर लेते हैं। ये बात समझो, तो बार बार उसको पूछने की जरूरत नहीं है। विद इंटरव्यू वाला अगर मैं बात छोड़ दूं तो विदाउट इंटरव्यू में आपको विद इंटरव्यू में 30 मार्क पर, यानी कि टैट में मार्क्स भले ही आपके ज़्यादा हो, 30 मार्क इंटरव्यू के उस पर सिलेक्शन होता है। लेकिन विदाउट इंटरव्यू में जो आपको प्रेफरेंसेस आएंगे तो उसमें पहली से 12वीं तक मराठी मीडियम ओनली आपको आएंगे वो के क्या बोलकर के टैट के मेरिट के बेस पर।
पहली से 12वीं के बहुत से ऑप्शन आते हैं। रही बात बीएड के 1 से 5 की, तो फिलहाल में कोर्ट मैटर का जो है कुछ भी निपटारा हुआ नहीं है, अभी तक कोई खबर नहीं आई है, इसलिए फिलहाल में जब तक वो खबर फाइनल होती नहीं है, आप बीएड वाले जो है 6ठी से 8वीं पर एलिजिबल हो, पहली से 5वीं पर आज के कंडीशन में आप एलिजिबल नहीं हो। अगर डिसीजन आपके पक्ष में आता है तो आप एलिजिबल हो, नहीं आता है तो आप 6ठी से 8वीं पर एलिजिबल हो। रही बात आपको ब्रिज कोर्स कराने की, तो आपको ब्रिज कोर्स करना होगा बाद में, अगर आपके पक्ष में आता है तो ब्रिज कोर्स का जो भी रहता होगा वो सिस्टम मालूम करके वो कर लेना पड़ता। लेकिन आपको टीईटी या सीटीईटी 1 ये कंपल्शन रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप बोलेंगे कि बगैर टीईटी के और बगैर सीटीईटी के 1 से 5 पे दे दो, तो ये भी नहीं मिल सकता। ये चीज़ें थी आज के वीडियो में, बहुत से जो है कन्फ्यूजन मैंने क्लियर करने की कोशिश किया। जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा होगा, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, तमाम लोग, उनके जो है सवाल ज़्यादातर बाकी नहीं रहेंगे दिमाग में, ऐसा मुझे लगता है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर ज़रूर इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, और जिनको तुम्हारे दोस्तों को ये चीज़ें पता नहीं थी या तुमको पता नहीं थे, तो ज़रूर उनको ये चीज़ जो है इस वीडियो के जरिए मालूम हो जाएंगी। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरे तमाम वीडियोज़ के जरिए मैं कुछ ना कुछ जो है देने की कोशिश करता हूँ, आज भी वैसे ही किया हो। वीडियो पूरा देखिए, मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छी अपडेट्स के साथ, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ और अच्छे मालूमात के साथ इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।